राजधानी से सटे गांव में पानी नहीं है, पहुंचा दीजिए। राजधानी से सटे गांव में अगर पानी नहीं होगा तो सीधे मुद्दे की बात में आपको खबर दिखाना पड़ेगा। तो चलिए पूरी खबर बता देता हूं, खबर कहां से आई है और खबर क्या है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर एक गांव पानी के लिए तरस रहा है, यानी कि लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और जहां कहीं भी लोगों को किसी भी बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, वहां विस्तार न्यूज सबसे पहले पहुंचेगा। ये वादा है हमारा, आपकी समस्या सबसे पहले दिखाएंगे। और अगर आजादी के 77 साल बाद भी किसी गांव में पानी नहीं है तो प्राइम टाइम में दिखाऊंगा, प्राइम टाइम में दिखाऊंगा। रिपोर्टर को ग्राउंड पर भेजूंगा। 15 साल के पत्रकारिता करियर में यही किया है और यही करते रहूंगा, यही करते रहूंगा। आप हमारे दर्शक हैं, आपकी समस्या सबसे पहले चैनल पर दिखाएंगे, सबसे पहले चैनल पर चलाएंगे। खबर भोपाल के कजली खेड़ा गांव से है, जहां लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पूरे गांव में पीने का पानी नहीं है। खबर केवल ये नहीं है कि गांव में पीने का पानी नहीं है, खबर ये भी है कि जब सरकारी वायदे अधूरे छोड़ दिए जाते हैं तो क्या हाल होता है गांव का, ये भी दिखाना है। गांव में 1000 के करीब आबादी रहती है और पीने के पानी के लिए गांव के बाहर जाना पड़ता था। हमारे बुजुर्ग कह गए थे कि चिराग तले अंधेरा, और यही हाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। भोपाल से मात्र 18 किलोमीटर दूर बसे किसी गांव को अगर पानी ना मिले तो इसे चिराग तले अंधेरा ही तो कहेंगे। आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। गांव में पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है ये तो प्रशासन को बताना होगा, लेकिन हम आपको आंखों देखा हाल बताएंगे, गांव के लोगों की बात सुनाएंगे, गांव के लोगों की बात सुनाएंगे। सरकारी वायदों को अधूरा छोड़ना क्या होता है ये इसी से समझ लीजिए कि गांव में एक पानी की टंकी भी बनी हुई है। टंकी की तस्वीरें भी देख लीजिए। टंकी तो बनी है साहब, लेकिन टंकी में आज तक पानी नहीं पहुंचा है। जब टंकी तक ही पानी नहीं पहुंचा है तो गांव वालों तक क्या ही पहुंचेगा। टंकी आज से करीब 4 साल पहले बन गई थी, लेकिन पानी अब तक नहीं पहुंचा, अब तक नहीं पहुंचा। गांव में पानी की पाइपलाइन तक नहीं पहुंची है। गांव में पाइपलाइन के क्या हालात हैं इसकी भी पड़ताल हमारे संवाददाता भारत सूरज ने की है। आपको सब दिखाएंगे। गांव से जब कभी आप गुजरेंगे तो आपको हर घर के बाहर खाली बर्तन दिख जाएंगे, हर घर के बाहर खाली बर्तन दिख जाएंगे। सुबह शाम गांव में रहने वाला हर इंसान पानी ढोने में लगा रहता है। गांव के बच्चे भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के साथ पानी ढोने में मदद करते हैं। बताइए, अब बच्चे पानी ढोएंगे तो पढ़ेंगे कब? लोगों को अपने रोजगार से ज्यादा चिंता पानी की रहती है। कजली खेड़ा गांव में पानी की टंकी से लेकर पाइपलाइन तक और क्या है लोगों की समस्याएं, हर चीज की पड़ताल हमारे सहयोगी भारत सूरज ने की है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि राजधानी से 18 किलोमीटर दूर गांव में अगर पानी नहीं है तो मुझे क्यों सीधे मुद्दे की बात में दिखाना पड़ रहा है। दिखाइए भारत सूरज की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 20 किलोमीटर दूर कालापानी पंचायत के कजली खेड़ा गांव में एक पानी की टंकी पर खड़ा हूँ। उसी पानी की टंकी पर जिस पानी की टंकी के सहारे इस पूरे कजली खेड़ा गांव को पानी देने का वादा किया गया था। 35 एकड़ में यहाँ पर आपको जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी घरों से ये वादा किया गया था कि इसी पानी की टंकी के जरिए आपके घरों में हम साफ पीने का पानी मुहैया कराएंगे। इसी पाइप के सहारे पूरे कजली खेड़ा को पानी देने का वादा किया गया। ठीक, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो है ये पाइपलाइन बिछाई गई। देखिए कितनी मोटी पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन बिछाई गई और अभी जो है इस पाइपलाइन से टंकी कहाँ जुड़ी हुई है इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये पाइप फट गई है, यहाँ से खत्म, यही द एंड है। आपके गांव में नल जल योजना का टंकी लगा है कि नहीं लगा है? क्योंकि एक और टंकी हम देख रहे हैं बड़ा सा, वो तो पुराना टंकी है। सर लगा है, टंकी तो है, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया, वो टंकी फेल है। किसी के पास पानी नहीं? किसी के पास पानी नहीं है। नहीं है। पानी लेके आते हैं 1 किलोमीटर दूर से, कोलार लाइन से लेके आते हैं, माथे से लड़कियां ढोके लेके आती है, हमारे घर वाली है। आप इस उम्र में भी पानी भर के लाती हैं? फिर क्या कहाँ से पियेंगे पानी? नहीं लाएंगे पानी भर के तो फिर कौन कहाँ से पानी लाएंगे? या तो टंकी चालू कराओ या फिर बोर खुदवा खुद भी करो, बोले हमें पानी की व्यवस्था करके दो। पानी की व्यवस्था चाहिए हमको। वो टंकी को बने हुए 5 साल हो गए, अभी तक एक बूंद पानी नहीं आया।
अब आप सोच रहे होंगे जब गांव में पानी नहीं है तो लोग पानी पी कहां से रहे हैं। इसकी भी पड़ताल दिखा देता हूं। पता है आपको गांव वाले पानी कहां से लाते हैं? आपने अभी जो रिपोर्ट देखी है उसमें एक शब्द सुना होगा, पानी लेने के लिए चैम्बर जा रहे हैं। बस इसी चैम्बर से गांव में पानी आ रहा है। ये चैम्बर क्या है ये जानकर आप चौंक जाएंगे। पूरे भोपाल को पानी देने के लिए एक पाइप लाइन है, कोलार पाइपलाइन। कोलार पाइपलाइन गांव के कुछ दूर से ही गुजरती है। गांव वालों ने पाइपलाइन के बीच में जो ज्वाइंट्स होते हैं ना, वहां से पानी निकालने का जुगाड़ किया है और उसी से पानी लेकर पूरे गांव का जीवन चल रहा है। गांव की उस पाइपलाइन के पास भी भारत सूरज पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। कजली खेड़ा आने के बाद आप इतनी बार चैम्बर का शब्द सुनते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये चैम्बर कोई जादुई गुफा या जादुई सुरंग है जिसके जरिए पूरे कजली खेड़ा के लोग पानी पीते हैं। दरअसल ये वो चैम्बर है जिसका जिक्र कजली खेड़ा की महिलाएं बार बार कर रही थी कि इसी चैम्बर से पूरे कजली खेड़ा में लोग पानी भरते हैं, पीने का पानी पीते हैं। दरअसल ये जो चैम्बर है ये दरअसल कोलार पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है, जो पाइपलाइन बिछी हुई है उसी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें कि इस तरीके से एक सीपेज बनाई गई है आप कह सकते हैं, और इसी सीपेज के जरिए ये पानी यहाँ से बाहर आते रहता है। बड़ी दुर्दशा है और याद रखिएगा ये विस्तार न्यूज के सहयोगी भारत सूरज हैं। ऐसे ही बहुत सारे सूरज चमक रहे हैं विस्तार न्यूज में जो आपके पास पहुंचते हैं, पैदल पहुंचते हैं, पहाड़ चढ़कर पहुंचते हैं। कहीं नहीं दिखेगा प्राइम टाइम में ऐसे जनता की समस्या को दिखाने वाला, कहीं नहीं दिखेगा। ये विस्तार न्यूज है, आपका अपना चैनल है और जहां आपका इमोशन जुड़ा है वहां हमारा इमोशन जुड़ा है। अगर आपको इस तरह से पानी पीना पड़ रहा है तो ढूंढते ढूंढते हमारे सहयोगी जाएंगे और आपको ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे, जिम्मेदारों के कानों में जाके खड़खड़ाएंगे कि भाई साहब क्या कर रहे हो, 18 किलोमीटर दूर है। ये सब होने के बाद हमने सोचा गांव के सरपंच से भी बात कर ली जाए। सरपंच जी तो नहीं मिले क्योंकि सरपंच जी तो गांव से दूर रहते हैं, लेकिन पंचायत सचिव मिल गए। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी भाषा ही बोलेंगे लेकिन सुनाना जरूरी है। सुनाइए सचिव महोदय क्या कह रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं अपनी बचाओ। अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत सर्वे हुआ है, उसका भूमि पूजन भी हो गया है टंकी का। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ पर कोलार डैम से पाइपलाइन वहाँ से पानी लाकर और उसमें जुड़नी है और पाइपलाइन बिछाने का काम होना है। तो उसका भूमि पूजन हो चुका है, शीघ्र ही कार्य प्रारंभ होने वाला है। तो ये विभाग अलग पीएचई विभाग के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम किया जाना है। काम तो किया जा रहा है, काम किया जा चुका होता तो ये रिपोर्ट ही नहीं दिखानी पड़ती। बयान अच्छा है, बढ़िया सधी हुई बात कर रहे हैं आप, ठीक है, प्रमोशन पक्का है, लेकिन जनहित की खबर दिखाएंगे और जनता की बात दिखाकर आपसे दोबारा भी पूछेंगे, आपके जिम्मेदार अधिकारियों से भी पूछेंगे कि भाई साहब टंकी क्यों बनाया जब पानी ही नहीं देना था। सीधे मुद्दे की बात यह है कि हमारे लिए आपका मुद्दा ही हमारा मुद्दा है।